हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। माय नेम इज पंकज डागर, योर फार्मा मेंटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपीएससी ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए जो 109 वैकेंसीज अनाउंस हुई थी इन द मंथ ऑफ जुलाई, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त से। उसका सिलेबस अभी तक नहीं आया था, बट वो अब आ चुका है। 29 ऑफ सितंबर को एमपीएससी की तरफ से सिलेबस अनाउंस कर दिया गया है। तो क्या कुछ नई अपडेट है, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। महाराष्ट्र में ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए 109 वैकेंसीज अनाउंस हुई थी। ऑल्दो अभी तक इसका एग्जाम कब होगा ये नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट एटलीस्ट सिलेबस उन्होंने डिफाइन कर दिया है। तो आपको टाइम मिल गया है कि आप उसके अच्छे से सिलेबस को देखकर पढ़ाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन की, क्या आया है नई अपडेट में। ठीक है, यहां पर अगर देखोगे 29 ऑफ सितंबर को ये आया था। यहां पर इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो पीडीएफ मुझे मिल जाएगी। ये पीडीएफ आई है यहां पर ड्रग्स इंस्पेक्टर और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के हिसाब से। इसकी अगर बात करेंगे एग्जाम की, कुछ चीजें थी जो पहले से बच्चों को पता थी कि सर ये एक एग्जाम होने वाला है। ये एक ऑफलाइन एग्जाम है। ऑफलाइन एग्जाम मतलब क्या? ये होगा एमसीक्यू बेस्ड ही, लेकिन आपको ओएमआर सीट फिल करनी पड़ेगी, जहां आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। वो क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर सबको? यह आपको 1 घंटा मिलेगा, 1 तास मतलब 1 घंटा आपको करने के लिए मिलेगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ बीफार्म ग्रेजुएट्स ही एलिजिबल है। वो भी कौन? जिन्होंने अपना महाराष्ट्र काउंसिल से, महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करा रखा है। सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। यहां पर एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं, ये यहां पर रिक्रूटमेंट जो है वो 2 फेज में होगा। पहले फेज में आपका रिटन एग्जाम, दैट मींस आपको ओएमआर सीट दी जाएगी जो कि 200 मार्क्स का होगा, प्लस 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा आपका। इन दोनों मार्क्स को जोड़ने के बाद ही वहां पर लिस्ट निकलेगी बच्चों की कि कौन कौन सेलेक्टेड है, कौन कौन नहीं सेलेक्टेड है। मेरिट लिस्ट जो है वो जो आपकी रिटन एग्जाम होगा और जो इंटरव्यू होगा, उन दोनों के मार्क्स को जोड़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं यहां पर नेगेटिव मार्किंग की, तो 25% नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 जो जीपैट में होता है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 1 मार्क्स वहां पर कट जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए, जैसा हमारा जीपैट में होता है 1/4 का, यहां पर उसी हिसाब से कट जाएगा, क्योंकि यहां पर हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। ठीक है, अगर आप गलत करते हो तो 1/4 मार्क उसका कट जाएगा आपका। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, आपको जो सर्कल करना है ओएमआर सीट पर, वो बहुत ध्यान से करना है। वो बहुत ध्यान से करना है। अगर इन केस ऐसा हुआ आधा अधूरा मार्क करके छोड़ दिया आपने, तो उसको नेगेटिव मार्किंग में कैलकुलेट किया जाएगा, वहां पर नेगेटिव मार्किंग के अंदर उसको रखा जाएगा। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं जिसमें आप कोई क्वेश्चन में आप कुछ भी नहीं अटेम्प्ट करते हो, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ना नेगेटिव मार्किंग के लिए ना पॉजिटिव मार्किंग के लिए। ठीक है, देन उसके बाद वही इन्होंने बताया कि जो आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स होंगे, जो आपके इंटरव्यू के मार्क्स होंगे, उन दोनों को कंबाइन किया जाएगा। कंबाइन करने के बाद ही मेरिट लिस्ट निकलेगी। देन अब आते हैं मुद्दे की बात, जो उन्होंने सिलेबस दिया है। ये है सिलेबस। फार्माकोलॉजी की अगर बात करोगे, यहाँ पे इसमें फिजियोलॉजी के अंदर आपका होल ह्यूमन ब्लड अकॉर्डिंग टू द आईपी, उसको कंपोजिशन, फंक्शन ऑफ ब्लड एलिमेंट्स, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स, ब्लड कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टोरेज, ब्लड बैंक, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर एसटीडी, एड्स, हाइपरसेंसिटिविटी, हेपेटाइटिस और एचबीएसएजी के बारे में पढ़ना है आपको। फार्माकोलॉजी के अंदर आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिलेबस दिया उन्होंने। केमिस्ट्री, एसएआर, फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग्स एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी, कोगुलेशन, हेमेटेनिक्स, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। बेसिकली ये फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री को मिला के आपको पढ़ना है, ये यहाँ पर क्लियर बात की गई है। देन माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करूं, माइक्रोलॉजी के अंदर स्टेरिलाइजेशन, प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स, एसेप्टिक टेक्निक, डिसइंफेक्टेंट्स, पायरोजन टेस्टिंग, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। देन बायोकेमिकल, सीरोलॉजिकल, बीओडी, माइक्रोबियल ड्रग्स कौन कौन सी हैं, ड्रग रेजिस्टेंस क्या, ये सारी चीजें पढ़नी है। देन बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, जो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस है, वो सारा सब कुछ पढ़ना है इसके अंदर। केमिस्ट्री के अंदर आपको आइसोमर्स के बारे में पढ़ना है, टोटोमर्स के बारे में पढ़ना है, फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ना है, सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ना है, डायजोरेक्शन, केमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड्स पढ़ना है।
ठीक है, बहुत सिंपल सा सिलेबस है, बहुत कुछ डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिक्स की, तो उसके अंदर आपको डोसेज फॉर्म पढ़नी है, प्री फॉर्मुलेशन से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ना है, स्टोरेज कंडीशंस, मेडिकल डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, पायलट स्केल अप टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, फिर कॉस्मेटिक्स के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है, हर्ब्स एंड फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, ये सारी चीजें पढ़नी है। देन ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का सिलेबस, ये इंपॉर्टेंट है, यूवी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये सारी चीजें पढ़नी है। थर्मल और एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफी पूरी पढ़नी है, हाइफेनेटेड एनालिटिकल टेक्निक्स पढ़नी है, एलसीएमएस हो गया, इस तरीके की टेक्निक्स पढ़नी है, लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ना है, रेडियो इम्यून एस्से के बारे में पढ़ना है, रिया, एलिजा, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। देन उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स, आईसीएच गाइडलाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। देन फार्मेसी प्रैक्टिस के क्वेश्चन आएंगे। देन आपका आ जाता है ये यहाँ पर थोड़ा ज्यूरिस्प्रूडेंस टाइप का, डी टैब क्या है, डीसीसी क्या है, उसकी बॉडी के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, वो सारी चीजें पढ़नी है आपको। फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी, मिस ब्रांडेड एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, जो चीजें आप पढ़ते हो ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर, उससे रिलेटेड सारी चीजें हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट है मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़कर जाना। देन उसके बाद वही चलता हुआ आ रहा है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी, ऑब्जेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, ये भी आप पढ़ते हो, ठीक है। ये बी फार्म का सिलेबस है नॉर्मल, यहाँ पर इनके बारे में आपको पढ़ना है। देन लास्ट में जो इंटरव्यू के बारे में उन्होंने बोला है, इंटेलिजेंस टेस्ट जो होगा, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू टेस्ट हाउ फार कैंडिडेट कैन थिंक क्विकली एंड एक्यूरेटली। मतलब ऐसा नहीं कि आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि इसका टेस्ट कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उसके लिए नॉलेज टेस्ट हो गया। या आपसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछेंगे जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ठीक है, कि आप किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो, आपको अलग अलग कंडीशंस देंगे, वो सारी चीजें यहां पर पूछी जाएंगी आपसे। तो ये एक नई अपडेट है एमपीएससी के बारे में, ठीक है। तो यहां पर आप चेक कर लीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग जो है वो 25% है, 1/4 हर क्वेश्चन के आपका काटा जाएगा अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है, अटेम्प्ट नहीं करते हो कोई बात नहीं, लेकिन ओएमआर सीट को जब फिल करना है तो उस टाइम पर बहुत अच्छे से फिल उसको करना है। तो ये थी अपडेट एमपीएससी ड्रग्स इंस्पेक्टर 109 वैकेंसीज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी विल मीट इन सम other video with some other information. Thank you everyone.